हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मध्य प्रदेश में आएगी तो कांग्रेस ही, और कांग्रेस 150 सीटें लाने वाली है। फिलहाल नतीजों में लगभग उलट हुआ है। 230 विधानसभा सीटों वाले राज्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 66 और भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें मिली हैं। बीजेपी को लगभग 100 सीटें ज्यादा मिली हैं। इसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। सवाल किया जा रहा है कि जो 199 सीटों पर आगे थी कांग्रेस, वो आखिर कैसे पीछे चली गई? क्या ईवीएम में खेला किया गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में ईवीएम को सेट कर दिया है? क्या जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वही मध्य प्रदेश में रिपीट किया गया है? कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के आंकड़े हैं और कई तरह के वीडियो हैं। कैसे बवाल मचा हुआ है आपको एक एक करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का क्या कहना है, बयान सुनिए। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, और घर से मैंने देखा। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी। जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। तो सुना आपने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि जब उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों से बात की तो कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बताया है कि उन्हीं के गांव में उनको 50 वोट भी नहीं मिले। ये अपने आप में बड़ा बयान है, क्योंकि गांव में कितने वोट मिले हैं वो प्रत्याशियों को पता चल जाता है आपसी बातचीत में। जब गांव में बातचीत हुई तब पता चला कि उन्हें ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन बाद में जब असल नतीजों से कंपेयर किया गया तो पता चला कि उन्हें 50 वोट भी नहीं मिले। अपने ही गांव में 50 वोट भी ना मिलना बड़ी बात होती है। दूसरी बात यहाँ पर कमलनाथ कहते हैं कि ये जो एग्जिट पोल है ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है। पहले एग्जिट पोल निकाले गए, फिर उसी के हिसाब से रिजल्ट निकाल दिया गया। ऐसे एग्जिट पोल तो वही निकाल सकता है जिसे पहले से ही परिणाम पता हो। तो क्या मध्य प्रदेश में बड़ा खेला हुआ है? क्या मध्य प्रदेश में ईवीएम सेट हो गई है? क्योंकि इसके पीछे सिर्फ बयान नहीं, आपको बता दूं खबरें भी निकल कर सामने आई हैं। अगर खबरें मैं आपको दिखाऊं तो खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए, इसमें लिखा है कि शाजपुर चुनाव रिजल्ट 2023, शाजापुर में बीजेपी के अरुण भीमवावद 28 वोटों से जीते। काली पीपल से कुणाल चौधरी हारे। तो 28 वोटों के अंतर से जीते जा रहे। बवाल हुआ, रिकाउंटिंग हुई, फिर भी बीजेपी का प्रत्याशी 28 वोटों के अंतर से जीत गया। अगर शाजापुर की बात की जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी ने रैली की। जब रैली की तब पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन बाद में आप देखिए कि कांग्रेस का प्रत्याशी हार जाता है। वो भी हारता सिर्फ और सिर्फ 28 वोटों के अंतर से है। तो ये वोटों में धांधली है या फिर कि कुछ और, आप समझ सकते हैं। फिलहाल सिर्फ एक खबर नहीं, एक और खबर है। एक और खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 94 वोट से हारे कांग्रेस के डिप्टी सीएम, बताया छत्तीसगढ़ में कहां हुई है चूक। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 94 वोटों के अंतर से हार गए कांग्रेस के डिप्टी सीएम। ये हाल है छत्तीसगढ़ का। अब जब ऐसी खबरें निकल कर सामने आएंगी और इतना कम अंतर होगा तो सवाल तो खड़ा होगा ही। इसी के साथ सवाल खड़े होने के साथ आपको बता दें कि आंकड़े भी निकल कर सामने आए हैं। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर को लेकर आप जानते हैं कि किस तरीके से खेला किया गया। पोस्टल बैलेट पेपर को लेकर पहले ही उन पोस्टल बैलेट पेपर को खोल दिया गया जिन्हें 2 दिसंबर को खोला जाना था। बालाघाट से वीडियो भी निकल कर सामने आया, उसके बाद कार्रवाई भी हुई और नोडल अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। मध्य प्रदेश में ही उज्जैन से भी एक वीडियो निकल कर सामने आया। हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से उज्जैन में भी पोस्टल बैलेट की सील टूटी हुई थी, उसके बाद भी कार्रवाई हुई और अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। तो पोस्टल बैलेट जिसमें सरकारी कर्मचारी वोट करता है, उसमें सरकार के ही खिलाफ कहीं वोट ना पड़ जाए, इसके लिए किस तरीके की खेला करने की तैयारी हुई और किस तरीके से पोल खुली, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और अब वही पोस्टल बैलेट पोल खोलने का भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश को लेकर मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बाकायदा डेटा साझा किया है। डेटा साझा किया है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने पोस्टल बैलेट में कहां कितने वोट पड़े हैं, वो डेटा साझा किया है और उसी के साथ लिखा भी है। लिखते हैं कि अब
सर्वेक्षणों के आंकड़े आपके पास हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को पड़े वोटों की संख्या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत है। सोचने की बात यह है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न बदला कैसे? तो 199 सीटों से आगे चल रही थी कांग्रेस पोस्टल बैलेट के मुताबिक, लेकिन बाद में हार गई। वो भी इतनी बुरी तरीके से कैसे हार गई, सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में भारी एंटी इनकम्बेंसी है। शिवराज सिंह चौहान से जनता भी नाराज है, बीजेपी आला कमान भी नाराज है। खबरें निकलकर सामने आई, शिवराज सिंह चौहान की सभा में कुर्सियां नहीं भर पाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्वालियर की सभा में कुर्सियां नहीं भर पाए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटों से ज्यादा मध्य प्रदेश में सीटें कैसे मिल गई? इसी पर विश्लेषण करते हुए दिग्विजय सिंह आगे क्या लिखते हैं, सुनिएगा। लिखते हैं कि पोस्टल बैलेट्स के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले, हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़े में एक प्रमाण है जो ये बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है। यानी कि पोस्टल बैलेट जो कि पहले कई जगह पे खोल दिए गए थे, इन सब के बावजूद भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। 199 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास नहीं मिल सका। यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है जनता हार जाती है। तो जब सिस्टम जीत जाता है, ईवीएम जीत जाती है, तो जनता हार जाती है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। आगे वो लिखते हैं कि हमें गर्व है, हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया है। तो आप देख सकते हैं कि पोस्टल बैलेट को लेकर किस तरीके से संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि पोस्टल बैलेट में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे दिखाई दे रही है। 230 सीटों में 199 के आसपास कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। यही हुआ था उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश में भी कूड़े के ढेर में ईवीएम पाई गई। ईवीएम कहीं गाड़ियों में भरकर ले जाई जा रही थी। बाद में जब रिजल्ट क्लियर हो गए उसके बाद तो उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया कि हमें पोस्टल बैलेट में वोट मिले थे 51.5, वो इतने कम कैसे हो गए ईवीएम में? हर बार यही सवाल खड़ा होता है और ये सवाल इसलिए भी खड़ा किया जाता है क्योंकि जो वोटों में अंतर होता है ईवीएम में और पोस्टल बैलेट में, उसमें काफी भारी अंतर होता है। इसीलिए अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के जब रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं तो पोस्टल बैलेट से चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में ईवीएम से नहीं बल्कि पोस्टल बैलेट से चुनाव होने चाहिए। वैसे तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को भी अग्री कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी भी जब हार जाती थी, 2012 में हार गई थी, तब उसने भी ब्लेम लगाया था कि ईवीएम खराब है, ईवीएम से खेला हुआ है, ईवीएम को हैक किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जब हारती है तो उसने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी दे रहा है। तो क्या दिक्कत है कि पोस्टल बैलेट से चुनाव नहीं होता? क्योंकि जब सुपर पावर कहे जाने वाले देशों में जहां पर ईवीएम बनाई गई है, उन देशों में भी पोस्टल बैलेट से चुनाव होता है, तो भारत में आखिर क्यों ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है? ये सवाल अपने आप में गहरे हैं और बड़े सवाल हैं, क्योंकि लोकतंत्र ईवीएम से नहीं पोस्टल बैलेट से चलाना होगा। क्योंकि हर बार यही सवाल निकलकर सामने आता है और इस सवाल का जवाब निरुत्तर रह जाता है। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? जिस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस जो दावे कर रही है, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।